शासकीयकरण की मांग को लेकर लगातार 26 दिनों से पंचायत सचिव कलमबंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मंगलवार को धमतरी जिला के संपूर्ण सचिव जिला मुख्यालय इकट्ठा हुए। गांधी मैदान धरना स्थल से एक बाइक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सचिवों का कहना है कि अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर लंबे समय से सचिव संघ आंदोलनरत है, पर उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हो रही। शासन की दमनकारी नीति पर आक्रोश में बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और मांग पूरी नहीं होने पर आगे भूख हड़ताल, अमरण आसन व मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने की बात सचिव संघ के लोग कह रहे हैं। हमारी केवल एक सूत्री मांग है, पंचायत सचिवों का शासकीकरण। विगत 16 तारीख से हम लोग आंदोलन पे हैं और ये आंदोलन हमने ऐसे ही शुरू नहीं किया है। हम अपनी मांग को लेकर बार बार शासन के पास गए हैं। उनके तरफ से ये आश्वासन मिलता रहा है और हमेशा वादा किया गया कि पंचायत सचिवों का जल्द ही शासकीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अंतिम बजट में भी जब कोई प्रावधान नहीं किया गया तो हम आंदोलित हुए हैं और 16 तारीख से ये आंदोलन कर रहे हैं। आज 11 तारीख को पूरे विकास खंड से सभी पंचायत सचिव बाइक रैली निकालकर एक संदेश शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांग जायज़ है, जिसको आप भी मानते हैं और बार बार वादा करते रहे हैं, और इस वादा खिलाफी के खिलाफ उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप ये अब हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक हम लोग आंदोलन में डटे रहेंगे। पंचायत सचिव पिछले 27 साल से अपने एक ही मांग शासकीकरण को लेकर शासन को लगातार अवगत कराते रहे हैं। अभी पिछले 16 मार्च से पंचायत सचिव आंदोलन में बैठे हैं। आज हम लोग कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री को अपनी शासकीकरण की मांग के लिए ज्ञापन देने आए हैं। अब शासकीकरण हम क्यों मांग रहे हैं ये मैं आपको शासन के बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पंचायत सचिव शासकीकरण का मांग क्यों कर रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत राज व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का निर्माण किया गया है। पहला होता है जिला पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा ग्राम पंचायत। जिला पंचायत में जो सचिव का काम करता है, जिला सीओ होता है, वो एक शासकीय कर्मचारी है। जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, वो भी शासकीय कर्मचारी है। लेकिन जो ग्राम पंचायत में काम करने वाला पंचायत सचिव आज भी शासकीय नहीं है। आप सबको मालूम होगा पंचायत सचिव क्या काम करते हैं। जन्म मृत्यु से लेके पूरा काम करते हैं और जिस कागज़ में सचिव साइन कर देता है वो शासकीय हो जाता है। लेकिन विडम्बना ये है कि पंचायत सचिव आज भी शासकीकरण से वंचित है और हम शासकीकरण की मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी एक सूत्री मांग है परिच्छेद पश्चात शासकीकरण, जिसके लिए हमने लगातार शासन प्रशासन से मिलकर अपनी बातें रखी हैं। लगातार मिलने के बाद 17 फरवरी 2023 को पंचायत मंत्री जी से मुलाकात की है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपका मांग बजट में रख दी गई है और आप लोगों का मांग बजट में रख दी गई, तो आज आप मिठाई खा लेते हैं। और उस दिन हमको मिठाई भी खिलाया गया, लेकिन बजट जैसे ही आया हमको छला गया, जिससे हमारा संघ आक्रोशित एवं दुखित होकर और पूरा परिवार दुखित होकर 16 मार्च से आंदोलनरत है। आज 37वां दिन है। क्रमिक रूप से हम लोग अब अलग अलग हड़ताल कर रहे हैं। 29 मार्च को हमने सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। 3 तारीख को शासन से एक पत्र जारी किया गया था जो हड़ताल को प्रभावित कर रहा था, उनकी प्रतिलिपि जलाई गई। आज 11 तारीख को बाइक रैली निकालकर शासन का ध्यान आकर्षित करके उनका दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए आज हम लोग बाइक रैली निकाले हैं। आगे हमारा रणनीति है, अगर बात नहीं मानते तो हमारा अनशन, भूख हड़ताल और मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्महत्या करने की भी हमने तैयारी की है। मेरा नाम लक्ष्मी साहू है। मैं नगरी ब्लॉक से पंचायत सचिव हूँ और गवर्नमेंट सरकार से, भूपेश सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जो कि हम 16 तारीख से है कंटिन्यू काम बंद कलम हड़ताल में बैठे हुए हैं। और हमारा मांग है कि सिर्फ शासकीकरण हमको कर दिया जाए। एक सूत्री हमारा मांग है और उस शासकीकरण के अंतर्गत हमारे समस्त जो कार्य हैं वो निहित हैं हमको। और सबसे पहली बात कि जो कर्मचारी हैं, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल रिटायरमेंट के लिए बाकी है, वो पूरी अपनी जीवन दे दिए हमारे पंचायत के कार्य में। गवर्नमेंट की प्रमुख योजनाओं के संचालन में उन्हें अपने पूरा सेवा कर दिया, लेकिन अभी तक उनको शासकीकरण न मिलने से वो आगे की ज़िंदगी जब वृद्धावस्था है तो उनको कुछ नहीं मिलना है।
और सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि पंचायत जो है समस्त योजनाओं की जड़ है और उसको ही वो कमज़ोर बना रहे हैं। अगर वो गवर्नमेंट को हम शासकीकरण कर देंगे तो हमें अन्य किसी और कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपनी भरण पोषण के लिए। उनके द्वारा दिए गए मानदेय पे हमारा जीवन यापन नहीं हो पाता तो हम अन्य और दूसरे तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। यदि शासकीकरण हमारा कर दे तो क्या है, उनकी ही जड़ जो है बहुत मजबूत होगी और हम दोगुनी गति से कार्य कर पाएंगे। आर्थिक रूप से भी संपन्न होंगे तो और गरीब जनताओं की भी हम सेवा कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी भूपेश सरकार को सोचना चाहिए और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम जो है सरकार के खिलाफ अडिग रहेंगे। हमारी मांग तो उनको पूरी करनी होगी क्योंकि उनकी समस्त योजनाएं जो है ग्राम पंचायत पर निहित है। बहुत सारे काम प्रभावित हैं। अभी लगातार जो है गाँव के लोग संपर्क बनाए हुए हैं कि किसी का जन्म प्रमाण पत्र रुका हुआ है, किसी का मृत्यु, किसी का विवाह, पेंशन जैसे कार्य, अभी आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है जो अभी तक यदि सचिवों के हाथ में होता तो शायद संपन्न हो जा रहता, लेकिन उसकी प्रतिशत जो है अभी तक 20 या 30% उसकी प्रोग्रेस है। अगर हम लेते उस कार्य तो कम से कम 100 तो नहीं बोलते लेकिन 80% उसका कार्य होता। तो ऐसे ही बहुत सारे कार्य जो है उन प्रभावित हैं। तो इस विषय में सरकार नहीं सोच रही है तो उसकी बहुत बड़ी विडंबना है और हम उनके इस सोच को जो है हम अब क्या बोलें, अब ऐसे सरकार की सोच के लिए बस इतना कह सकते हैं कि अगर वो मांग पूरा नहीं करेंगे तो पछताएंगे। 5 साल तो उनका ऐसे ही गया, 4 साल आगे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे पूर्व भी काफी लंबे समय तक आप लोग धरना कर चुके हैं लेकिन बीच में आप लोग फिर उड़ गए थे। तो क्या इस बार मानेगा कि सरकार आप लोगों की बात मान लेगी? सरकार को बात माने या ना माने वो उनकी सोच है, लेकिन हमारी ये सोच है कि हमें उनको अपनी मांग जो है अडिगता से रखना है। अगर ये वो मांग पूरी नहीं करते हैं तो कांग्रेस सरकार नहीं आएगी सचिवों के द्वारा, ये तो एकदम तय है कि हम कोशिश ये रहेंगे कि कांग्रेस सरकार जो है आगे सत्ता में ना बैठे।